फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया जेम्स मिल वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट बिफोर ब्रिटिश केम टू इंडिया। देखिए जेम्स मिल के कथन के हिसाब से, जेम्स मिल के कहने के हिसाब से उसके हिसाब से ये है कि जो ब्रिटिश आया भारत, ठीक है, जब ब्रिटिश भारत आया उससे पहले भारत को कौन रूल कर रहा था, तो हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों इंडिया को रूल कर रहे थे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ 3 वॉल्यूम्स वर्क ऑफ जेम्स मिल। तो जेम्स मिल के जो 3 वॉल्यूम थे जो जेम्स मिल ने लिखे हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड में कहा गया ऑन विच डेट डिड द मुगल एम्परर अपॉइंट द ईस्ट इंडिया कंपनी एज दीवान ऑफ बंगाल। तो दीवान ऑफ बंगाल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बनाया गया, मुगल एम्परर ने कब बनाया दीवान बंगाल का ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ये बनाया था अगस्त 12 1765। मतलब इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। तो 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्परर ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दे दी थी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा गया व्हेन डिड टीपू सुल्तान बिकम द रूलर ऑफ मैसूर। तो जो टीपू सुल्तान है वो मैसूर का रूलर कब बना है, तो ये बना है 1782 में। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। फिफ्थ में आते हैं, फ्रॉम द सीड्स ऑफ साल एंड महुआ। तो देखिए दो चीज़ों की सीड्स होती हैं, साल और महुआ की। इसमें से क्या किया था, ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया था और उस ऑयल को कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अब आपको पता है महुआ होता क्या है, तो महुआ क्या है, महुआ एक फ्लावर होता है जिसको खाया भी जाता है, मतलब लोग इसको खाते हैं, हालांकि इसमें नशा होता है थोड़ा सा, और इससे अल्कोहल भी बनता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, विच फॉरेन पावर वाज द लास्ट यूरोपियन पावर टू एग्जिट इंडिया। तो भारत छोड़कर जाने वाली जो लास्ट यूरोपियन पावर थी वो कौन सी थी, तो वो थी पुर्तगीज। ठीक है, और ये कब गए हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 1961 में ये लोग यहाँ से गए हैं। सेवेंथ पे आते हैं, हु इंट्रोड्यूस्ड रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम। तो रैयतवाड़ी सिस्टम कौन लेके आया, तो ये थॉमस मुनरो लेके आया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, इन द एक्ट पास बाय ब्रिटिश इन 1865 दैट गिव ब्रिटिश द पावर टू डिक्लेयर एनी फॉरेस्ट लैंड एज गवर्नमेंट लैंड। तो देखिए कितनी बड़ी पावर है कि ब्रिटिशर के पास ये पावर आ चुकी थी कि वो किसी भी फॉरेस्ट लैंड को गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर कर सकते थे। और ये ब्रिटिश ने एक एक्ट पास किया 1865 में, और उस एक्ट का नाम था फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, नेम द 3 प्रेसिडेंसीज दैट वर एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश विद अ गवर्नर जनरल फॉर ईच। तो देखिए आपको वो 3 प्रेसिडेंसीज बतानी है जो ब्रिटिश ने एस्टैब्लिश करी थी और गवर्नर जनरल तीनों में रखा था। तो वो बतानी है वो कौन कौन सी प्रेसिडेंसीज थी, तो वो थी मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। नेक्स्ट पे आते हैं, 10th क्वेश्चन में कहा गया नेम द प्लेस द ब्रिटिश किंग चार्ल्स टू रिसीव्ड एज अ डाउरी। अब देखिए चार्ल्स टू को डाउरी दी गई थी, मतलब ये कह सकते हैं दहेज दिया गया था। और क्यों दहेज दिया गया था, क्योंकि उन्होंने पुर्तगीज प्रिंसेस के साथ शादी करी थी। वो प्लेस का आपको नाम बताना है, तो वो था आइलैंड ऑफ बॉम्बे। अब सोचिए बॉम्बे जैसी जगह जो भारत की इतनी खास जगह है उसको पहले दहेज में दे दिया जाता था। सोचिए कितनी वैसी बात है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th में देखते हैं। 11th में क्या कहा गया, व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड ब्रिटिश। तो आपको बताना है बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, तो ये 1757 में हुई थी। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन किस डेट को हुई थी ये भी यहाँ पर पूछा गया है। तो ये हुई थी 23 जून 1757। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12th पे आते हैं। 12th क्वेश्चन में कहा गया, इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन ऑफ बंगाल। तो देखिए परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल का आया वो किस ईयर में आया, ये आपको बताना है। तो आया था 1793 में। 13 में कहा गया, व्हाट डिड बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रियर। तो बकरवाल जो कश्मीर के थे वो क्या रियर करते थे, तो ये गोट्स को रियर करते थे, और साथ ही साथ कभी कभी ये शीप्स को भी रियर करते थे। तो दोनों ऑप्शन याद रखिएगा, सही है इसके। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया, नेम द एबल कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहब हु लेड रिवोल्ट इन कानपुर। तो देखिए रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हुआ था उसको कानपुर में किसने लीड किया था, तो ये किया था टांटिया टोप ने। 15th पे आते हैं, वेयर इन इंडिया डिड द ब्रिटिश एस्टैब्लिश अ फोर्टिफाइड फैक्ट्री कॉल्ड फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम कहाँ पर एस्टैब्लिश की गई थी, आपसे पूछा गया है। तो देखिए फोर्ट विलियम का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ वो कहाँ पर हुआ था, वो हुआ कलकत्ता में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 कह रहा है, इन विच ईयर डिड बंगाल विटनेस द ग्रेट फमीन। तो देखिए बंगाल में जो ग्रेट फमीन आई वो कब आई थी, तो ये 1770 में आई। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1770। 17th क्वेश्चन कह रहा है, नेम द इंडियन सोल्जर हु ट्राइड टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश एट बैरकपुर। तो देखिए बैरकपुर में जिसने रिबेल करने की कोशिश करी थी, लेकिन बाद में इनको अरेस्ट कर दिया गया था, इनको फांसी पे लटका दिया गया था, और इसको इनकी डेथ हो गई थी 8 अप्रैल 1857 को। ये आपको बताना किसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो ये बात हो रही है मंगल पांडे की। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, व्हाट डू यू मीन बाय निज एंड रैयती। अब देखिए निज और रैयती क्या होते हैं, तो दो मतलब ये दो सिस्टम्स हैं किसके, इंडिगो कल्टीवेशन के। ठीक है, तो टू मेन एरियाज नहीं है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, टू मेन एरियाज नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। इसका है टू इंपॉर्टेंट सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। तो इंडिगो कल्टीवेशन के दो इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं। 19 में आते हैं, फ्रॉम द गिवन नंबर ऑफ ऑप्शन चूज द वन दैट कैन बी बेस्ट टेल अस अबाउट द गद्दीज ऑफ कुल्लू। अब देखिए जो गद्दीज होते हैं कुल्लू के, वो क्या करते हैं मेनली आपको ये बताना है, तो ये शेफर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, शेफर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हु डिक्लेयर्ड दैट अवध वाज बीइंग मिसगवर्न्ड एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा यहाँ पर वॉइसरॉय या ये कह सकते हैं गवर्नर जनरल था, ठीक है, जिसने ये कहा कि जो अवध है, ठीक है, अवध से मेनली अगर आप देखेंगे रिवोल्ट किसने किया था, तो रिवोल्ट बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था, ऐसे ही फैजाबाद से किया था, और अलग अलग जगह से रिवोल्ट हुआ था। तो ये किसने बताया था कि अवध मिसगवर्न्ड है, ठीक है, तो ये बताया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, इसको लॉर्ड नहीं कहना चाहिए, डलहौजी कहना चाहिए केवल। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, हु ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट। तो देखिए एक ऐसी बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो मतलब कास्ट को नकारती थी, ऐसी बुद्धिस्ट टेक्स्ट को किसने ट्रांसलेट किया था, ये आपको बताना है। मेनली बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थी वो पाली भाषा में लिखी रहती थी, तो उसको ट्रांसलेट किया था राजा राम मोहन रॉय ने। 22 पे आते हैं, नेम द मॉस्क द कन्वर्टेड इनटू अ बेकरी बाय ब्रिटिश। तो देखिए मस्जिद को बेकरी में कन्वर्ट कर दिया था ब्रिटिशर ने, वो कौन सी मस्जिद थी, तो वो थी जीनत अल मस्जिद। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ईयर वॉज द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो देखिए किस ईयर में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट भारत में आया, तो ये आया था 1835 में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द ग्रीक वर्ड इंडिकॉन। अब इंडिकॉन का मतलब क्या होता है आपको यहाँ पर बताना है। तो इंडिकॉन का मतलब होता है फ्रॉम इंडिया, कोई भी चीज इंडिया से आई होती थी तो उसको इंडिकॉन कहा जाता था। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या कहा गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर, नेम द वाइसरॉय हु वाज रिस्पांसिबल फॉर पार्टीशनिंग ऑफ बंगाल इन 1905। तो बंगाल का पार्टीशन 1905 में हुआ था, किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, हु फाउंडेड थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में किसने फाउंड करी थी, तो ये फाउंड करी थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, इन विच ईयर वाज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम स्टार्टेड। तो कब परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1793 में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, विच वाज द मोस्ट स्प्लेंडेड कैपिटल बिल्ट बाय शाहजहां। तो शाहजहां ने जो कैपिटल खड़ी करी थी या बनाई थी, वो उस कैपिटल का नाम बताना, सबसे अच्छी कह सकते हैं या सबसे स्प्लेंडेड कैपिटल पूछी गई है, तो ये है शाहजहानाबाद। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया, अंडर द महलवारी सिस्टम द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वाज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच महल हैड टू पे। तो हर एक महल को विलेज में जो जो प्लॉट्स होते थे वहां पर जो भी रेवेन्यू होती थी उसको कैलकुलेट करके जोड़ना होता था और फिर उसको पेमेंट करनी होती थी ब्रिटिशर को। फ्रॉम द लिस्ट, अब यहाँ पर आपको होता है ना महल का मतलब क्या है, तो महल का मतलब कुछ और नहीं, महल का मतलब है विलेज। ठीक है, विलेज या विलेजेस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 29 है उसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया, ऑन 16 अक्टूबर 1905 हाउ वाज बंगाल पार्टीशन एज। अब देखिए बंगाल का पार्टीशन तो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में, लेकिन दो पार्ट में हुआ था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल तो भारत में है, लेकिन ईस्ट बंगाल बाद में 1971 में क्या बन गया था, बांग्लादेश बन गया। ठीक है, बांग्लादेश बन गया था कब, 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, पर्सन हु कैन रीड राइट एंड टीच पर्शियन इज कॉल्ड। तो देखिए जो पढ़ सकता है, लिख सकता है और पढ़ा सकता है पर्शियन, उसको कहते हैं मुंशी। नेक्स्ट कहा गया है क्वेश्चन नंबर 32, नेम द मूवमेंट लॉन्च बाय द फॉलोइंग पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान जो मूवमेंट लॉन्च हुई थी वो कौन सी थी, तो वो थी स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी और बॉयकॉट, ये दो चीजें लॉन्च हुई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे। अंडर विच गवर्नर जनरल डिड राजा राम मोहन रॉय इनिशिएट टू बैन सती। देखिए सती का जो सती सिस्टम बहुत ही खराब सिस्टम था, जिसमें क्या होता था कि जब हस्बैंड मर जाता था तो जो वाइफ होती थी उस पति की, उसको जला दिया जाता था वो भी जिंदा। तो इसको खत्म करने के लिए राजा राम मोहन राय ने बहुत ज्यादा प्रयास किया था, लेकिन बताना है किस गवर्नर जनरल के अंडर ये चीज करी थी, उस समय कौन गवर्नर जनरल थे, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, 34 में कहा गया, बिफोर दिल्ली वाज मेड द कैपिटल ऑफ इंडिया विच वाज द अदर सिटी दैट वाज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो देखिए दिल्ली को बनने से पहले दिल्ली कैपिटल कब बनी है, तो 1911 में बनी है। इससे पहले इंडिया कैपिटल क्या हुई थी, हुआ करती थी, तो ये कलकत्ता हुआ करती थी। नेक्स्ट पे आते हैं, अबींद्रनाथ टैगोर एंड अ न्यू ग्रुप ऑफ नेशनलिस्ट आर्टिस्ट रिजेक्टेड द आर्ट ऑफ रवि वर्मा।
अब देखिए, अभिनव टैगोर की बात करी जाए और भी कई सारे नेशनलिस्ट आर्टिस्ट थे, तो उन लोग ने क्या किया था कि राजा रवि वर्मा जो थे इनकी आर्ट को रिजेक्ट कर दिया था। क्यों रिजेक्ट कर दिया था? क्योंकि ये इमिटेटिव भी थी और ये वेस्टर्नाइज्ड भी थी, मतलब ये वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा प्रभावित थी। और साथ ही साथ इसमें कई सारे ऐसे भगवान के और ऐसे कई सारे फिगर रहते थे या चित्र रहते थे जो कहीं ना कहीं हम लोग की यूनिटी को नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए ये चीज़ ऐसी करी गई थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। 36 में कहा गया आफ्टर मेजर स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो देखिए, स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट में हुआ था कि ये जो मॉडरेट्स थे और जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये अलग अलग हो गए थे या रेडिकल्स अलग अलग हो गए थे 1907 में। लेकिन पूछा गया है कि ये दोबारा रीयूनाइट कब हुए थे, तो ये रीयूनाइट हुए थे दिसंबर 1915 में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया व्हाट डज द वर्ड डीकूज रिफर्स टू इन छोटा नागपुर रीजन। तो छोटा नागपुर रीजन में आपको बताना है डीकूज का मतलब क्या होता है। तो डीकूज का मतलब फॉरेनर्स या आउटसाइडर्स होता है। ठीक है, आप लोग ने एक चैप्टर पढ़ा होगा ट्राइबल्स एंड डीकूज करके, तो उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। विच ईयर डिड द पेंटर्स थॉमस डेनियल एंड हिज नेफ्यू विलियम डेनियल कम टू इंडिया। तो किस ईयर ये लोग भारत में आए, ये आपको बताना है। तो 1785 में लोग भारत में आए थे। ये पेंटर्स थे थॉमस डेनियल और उनके नेफ्यू थे विलियम डेनियल। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है। इन 1856 विच गवर्नर जनरल डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल किंग। देखिए, किसने डिसाइड किया था कि जो बहादुर शाह जफर होंगे वही लास्ट मुगल के किंग होंगे, उनके बाद कोई भी राजा नहीं होगा। प्रिंस कहलाएंगे लेकिन राजा नहीं होगा। ठीक है, लास्ट तो ये बताना है। और मतलब किंग कोई नहीं कहलाएगा इसके बाद में। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड कैनिंग ने। और याद रखिएगा, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। मतलब ये जो लॉर्ड कैनिंग है इसी के शासनकाल में रिवोल्ट हुआ था। 40th पे आते हैं। 40th में कहा गया नेम द मराठी न्यूज़पेपर एडिटेड बाय बाल गंगाधर तिलक क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश रूल। तो कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर था जो बाल गंगाधर तिलक ने लॉन्च किया था, एडिट किया था? वो था केसरी। और इनमें इन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश रूल को मेनली क्रिटिसाइज किया था बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन इंग्लैंड हु सेंट अ डिस्पैच। तो देखिए, डिस्पैच आया था वुड्स डिस्पैच जिसको कहते हैं, चार्ल्स वुड लेके आए थे। मेनली ये एजुकेशन से रिलेटेड था। और ये कब आया था? 1854 में आया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, वुड्स डिस्पैच कहते हैं इसको। 42nd में कहा गया आइडेंटिफाई द लीडर हु इज कंसीडर्ड एज अ रेडिकल। तो इनमें से रेडिकल कौन है, मतलब एक्सट्रीमिस्ट कौन है? तो अरबिंदो घोष जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे। और उनको याद रखिएगा, अलीपोर कॉन्स्पिरेसी से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुई थी, ठीक है, 1902 में, उससे बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। नेक्स्ट पे आते हैं। 43 में कहा गया वेयर डिड द प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स स्टार्ट एट। तो पहला जो प्राइमरी स्कूल गर्ल्स के लिए स्टार्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो पुणे में सावित्रीबाई फुले ने स्टार्ट किया था। और वो कहाँ पर है? वो है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया इन विच ईयर डिड जवाहरलाल नेहरू स्टैब्लिश द प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन जवाहरलाल नेहरू ने कब स्टैब्लिश किया था? तो 1950 में स्टैब्लिश किया था। और आज इसको क्या कहते हैं? इसका नाम बदल के क्या हो गया? नीति आयोग हो गया है। ठीक है, नीति आयोग इसको कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया फ्रॉम वेयर डिड द इंग्लिश वर्ड चिंट्स डिराइव फ्रॉम। तो छींट से बना है चिंट्स। तो देखिए, हिंदी वर्ड जो छींट है उससे बना है चिंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए कहा गया द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश। तो पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी ये आपको बताना है कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी। चलिए, इसके ऑप्शंस हम दे देते हैं। इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट में जरूर इसका आंसर लिखें और सभी लोग देखें कि इसका आंसर क्या है। 47 में आते हैं। हु वॉज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इन द कैबिनेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो इनके शासनकाल में, मतलब जो जब पीएम बने जवाहरलाल नेहरू पहली उसमें पहली बार में, तो उनमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वही होम मिनिस्टर भी थे, वही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। और ये कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट पे आते हैं। 48 क्वेश्चन में कहा गया हु इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ वाटर कलर्स एंड ऑयल पेंट्स इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वाटर कलर्स और ऑयल पेंट्स का यूज सबसे पहली बार कौन लेके आया था? तो ये लेके आए थे ब्रिटिश आर्टिस्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर द हिंदू रूलर महाराजा हरि सिंह रूल्ड अ मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम पीपल। तो देखिए, हरि सिंह के बारे में आप लोग ने सुना ही होगा। महाराजा हरि सिंह, इन्होंने कहाँ पे रूल करा था? तो बहुत सारे मुस्लिम जहाँ पे रहते थे उन पे इन्होंने सोचिए रूल कर लिया। मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम जहाँ रहते थे वहाँ पे इन्होंने रूल किया और वो जगह थी कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज मसलिन रिफर्स। जो बताना है जो मसलिन है वो क्या है? तो मसलिन एक फाइन कॉटन फैब्रिक होता है। ठीक है, तो कॉटन का एक फाइन फैब्रिक होता है जिसको मसलिन कहा जाता है।
51 में कहा गया व्हाट इज द टॉम्ब ऑफ सूफी सेंट कॉल्ड, तो जो सूफी संत का टॉम्ब होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको दरगाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ विच टेक्सटाइल। अब देखिए किस टेक्सटाइल का आपको बताना है जो मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन हो गया, मशीन से प्रोडक्शन होने लग गया उस टेक्सटाइल का, जिसकी वजह से ब्रिटेन जो था वो इंडस्ट्रियल नेशन बन गया 19 सेंचुरी में। तो ये कौन सा टेक्सटाइल था, तो ये कॉटन टेक्सटाइल था। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज सर्वोदय डे एवरी ईयर। तो सर्वोदय डे या इसको मार्टर्स डे भी कहते हैं, ये 30 जनवरी को मनाया जाता है और मतलब ऑब्जर्व किया जाता है। और ये क्यों, क्योंकि इस दिन नाथूराम गोडसे ने क्या किया था, महात्मा गांधी को गोली से मार दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 54th क्वेश्चन में कहा गया नेम द मोर इंपॉर्टेंट वीवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट वीवर्स बताना है नॉर्थ इंडिया के कौन से हैं, तो वो होते हैं जुलाहाज। जुलाहाज जो होते हैं वो वीवर्स होते हैं नॉर्थ इंडिया के, जुलाहाज इनको कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें कहा गया वेयर इन इंडिया अ मदरसा वॉज सेटअप इन 1781 टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ। तो देखिए आपको बताना है 1781 में एक मदरसा स्टैब्लिश हुआ था और उसमें मेनली जो अरबिक की मतलब अरबिक स्टडी, पर्शियन स्टडी, इस्लामिक लॉ को पढ़ाया जाता था, वो कहाँ स्टैब्लिश हुआ था, कलकत्ता में वो स्टैब्लिश हुआ था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 55 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस थे, तो इनको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं और बाकी के जितने एमसीक्यूज हैं वो पहले से ही आपको प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिविजन और अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।